हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 6वीं का गणित जो हमारा पेज नंबर 132 है, ठीक है, चैप्टर 6 में आइए पता लगाएं कि जो क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले का जो भी वीडियो देखना होगा आप प्लेलिस्ट विजिट करिए या डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल रखा हूँ। देखो, इसको पढ़ने से पहले मैंने एक थ्योरी का मतलब फार्मूले का वीडियो बनाया था, आप उसे नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा या प्लेलिस्ट में, आप पहले उसको देख लेना। और उसको देखने के बाद आप लोग क्वेश्चन करने आओगे ना तो सभी क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लोगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास में पेज नंबर 132 का आइए पता लगाएं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है कि लुप्त पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें 3 प्रश्न है, ए बी सी। ए नंबर है कि आयत का परिमाप जो है 14 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, तो आपको लंबाई बताना है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बिल्कुल आसान है, बस हमें 3 फार्मूले याद होना चाहिए भाई, उसके बाद तो आप आराम से सभी क्वेश्चन को बना सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। समझ रहे हो? चलो तो पहले देखो हमें दिया क्या है। हमें क्या दिया है? आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर। लिखेंगे आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप कितना? 14 सेंटीमीटर। परिमाप को आप जानते हो ना, पी से सूचित करते हैं, यानी पी बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें और क्या दिया है? चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है भाई, चौड़ाई। चौड़ाई को किससे सूचित करते हैं? बी से, यानी बी हमें दिया है 2 सेंटीमीटर। बी कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। लंबाई दिया है क्या? लंबाई नहीं दिया है, यही हमसे पूछा गया है, तो लिखेंगे लंबाई यानी एल हमसे पूछा गया है। ये हमसे क्वेश्चन था। हमें फाइंड क्या करना है? देखो लंबाई, तो हम एक काम करते हैं, आप लोग को एक फार्मूला पढ़ाए थे, याद होगा, आयत का परिमाप, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? चलिए सभी लोग बताएंगे आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप जो होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो आयत का परिमाप हमें 14 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है, ये मैंने लिख दिया 14 सेंटीमीटर। ये 2 का 2, एल, एल मतलब लंबाई, लंबाई नहीं दिया है। बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई दिया है 2। समझ गए? अब देखिए, अब यहाँ याद रखिएगा, जब बीच में बराबर का साइन आता है तो यहाँ पर बराबर करके और ऐसे इसका ऐसे मतलब मुड़ा देते हैं। इसका नाम होता है इम्प्लाइड एट। क्या होता है? इम्प्लाइड एट। समझ गए? ये कब देना होता है? जब बीच में बराबर का साइन आ जाएगा तो ये चीज़ शुरू में देना पड़ेगा। अब देखिए और एक बात याद रखिएगा, ये गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो 14/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसके साथ गुना कर रहा है, बराबर के साइड आ जाएगा तो भाग कर देगा। बराबर में देखो ये एल है और प्लस में 2 है, इसको कटा देंगे 7 बार में, तो हमारा यहाँ से हो गया 7, और ये प्लस है, बराबर के साइड जाता है तो क्या होता है? प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, बराबर में एल। अब देखो 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 5, यानी एल जो आ गया कितना आ गया? 5 आ गया। और एल क्या है? लंबाई। तो आप लास्ट में लिख लो कि जो लंबाई है, जो लंबाई है वो कितना है? 5, लंबाई है 5 सेंटीमीटर, हमारा आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है ना? आराम से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अब ए हो गया, अब बी देखेंगे। बी क्या है? वर्ग का परिमाप जो है एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। देखिए वर्ग का परिमाप जो है एक भुजा की लंबाई के 20 सेंटीमीटर के बराबर है। तो देखिए अब हमसे पूछा है वर्ग का परिमाप और एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे? तो बिल्कुल आसान है, परिमाप हमसे पूछा गया है, परिमाप मतलब पी, परिमाप मतलब पी हमसे पूछा गया है।
और एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी जो भुजा ए है वो हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप का सूत्र हो जाएगा 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप का सूत्र हो जाएगा 4 गुणे भुजा। ये देखिए 4 और भुजा क्या है 20 ना, तो ये 20 से गुना कर देंगे। 20 के 4 से गुना करेंगे, 20 चौका 80 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको क्या याद करना था? सिर्फ ये वर्ग का परिमाप का सूत्र 4 गुणे भुजा दिया हुआ है, परिमाप निकल जाएगा। तो ये भी प्रश्न बिल्कुल हमारा आसान है, आराम से आप इसको भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर, आयत का परिमाप लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है। तो आयत का परिमाप बताना है। देखिए एल मतलब लंबाई जो है ये 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चौड़ाई जो है, चौड़ाई यानी बी, ये कितना दिया है? 3 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आयत का परिमाप का सूत्र निकालेंगे। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 2 का 2, लंबाई कितना है 12, चौड़ाई कितना है 3। तो यहाँ से 2 का 2, 12 3 15 हो गया, 12 3 15। अब 15 को 2 से गुना कर देंगे, ये 30 क्या हो गया मीटर। 30 मीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हमारा बिल्कुल आसान है। आयत का परिमाप का सूत्र याद रखना है कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसका प्रश्न 2 देखते हैं क्या है। तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि तार को सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए तब वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी? देखिए जो पहले दिया हुआ रहता है पहले उसको हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या दिया है भाई? जो दिया है उसको लिखिए। दिया है लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। हम इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में सेंटीमीटर लिखा है तो सीएम लिख दोगे तो सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और बी चौड़ाई जो दिया है 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे पी पूछा गया है, पी मतलब परिमाप। तो पहले आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ से ये 2 का 2, लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है 3। तो देखो 2 का 2 गुणा 5 और 3 8, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर हो गया। निकल गया ना, यही तो हमसे पूछा गया था। अब हमसे बोला है वर्ग की भुजा बताइए क्या होगा। तो देखिए एक बात बताते हैं। ये बोला है कि तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया जाता है। मान लो कोई तार है, उस टुकड़े को लेकर के एक आयत बनाया गया। ये आयत बनाया गया तो आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? इनका सभी को इधर से लेकर के चारों साइड को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। चाहे वो आयत हो चाहे वो वर्ग हो, उनको परिमाप निकालने के लिए सबको क्या करना पड़ता है? जोड़ना ही पड़ता है। तो बोला था कि तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया है जिसकी भुजाएं की लंबाई ये दिया है। यदि तार के सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो क्वेश्चन था ये हमारा आयत का परिमाप निकालना था, जो कि हमें निकाल करके दिखा दिया। अब उसी तार के टुकड़े से देखो, इस तार के टुकड़े से पहले क्या बनाया था? आयत, तो उसका परिमाप इतना आया है। ठीक है, अब उसी तार के टुकड़े को लेकर के अब वर्ग बनाता है
तो उसका एक भुजा बताना है। एक भुजा पता लग जाएगा तो चारों भुजा पता लग जाएगा, क्योंकि चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे अब उसी तार के टुकड़ा लेना है। अब वर्ग की भुजा, अब वर्ग की भुजा हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क्स। तो आपको याद है ना, वर्ग का परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है क्या होता है, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। भुजा मतलब ए लिख सकते हो, ठीक है। और आपको पता है कि आयत का परिमाप जो है, जिस टुकड़े को लेकर बनाया गया है ये आयत, अब उसी टुकड़े को लेकर वर्ग बनाया गया, तो इसका परिमाप दोनों को क्या होगा, बराबर होगा। यानी जो आयत का परिमाप होगा वहीं वर्ग का परिमाप होगा, क्योंकि दोनों एक ही तार के टुकड़े को लेकर एक आयत बनाया, एक बार वर्ग बनाया, तो परिमाप क्या होगा भाई, बराबर ही होगा। तो अब क्या हुआ कि वर्ग का परिमाप हमें पता चल गया, क्योंकि दोनों तार के टुकड़े बराबर हैं, तो परिमाप आयत का जो होगा वहीं वर्ग का होगा। तो ये हो गया 16, ये 4 गुणे ए, ठीक है। अब देखिए ये गुना कर रहा है, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा। ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी आने चाहिए। अब 4 से कटा दो, 4 चौका 16, यानी ए बराबर आ गया 4। आप लिख सकते हो वर्ग की भुजा जो होगा वो क्या होगा, वो 4 सेंटीमीटर। लिख लो वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा जो होगी वो कितना होगी, 4 सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर। बिल्कुल आसान है, आप आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है। 3 प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज का परिमाप 55 सेंटीमीटर है और 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज में 3 भुजा होता है, सबको पता है। पहले इसका चित्र बना करके दिखाते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ये भुजा, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। एक दे दिया है 14 सेंटीमीटर और एक दे दिया है 20 सेंटीमीटर, यही ना। तो एक भुजा पता करना ये कितना का होगा। तो हमें पता है त्रिभुज का परिमाप का सूत्र है, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप का सूत्र जानते हो ना। त्रिभुज का परिमाप, किसी का भी परिमाप निकालना होगा, इन तीनों भुजा को जोड़ देंगे। तो ये ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा, तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है भाई, 55 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 55 सेंटीमीटर बराबर ए कितना है 20, बी कितना है 14 और सी नहीं पता। बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ पर इम्प्लाइड का साइन देना जरूरी है। अब चलिए 55 का 55 बराबर 20 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 34, अब प्लस में सी। अब यहाँ से ये 55 और ये प्लस कर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 34 बराबर में सी। अब यहाँ से 55 में से 34 घटाएंगे तो क्या आएगा 21 बराबर में सी। तो देखिए सी मतलब तीसरा भुजा, तो लिखेंगे अतः तीसरी भुजा जो है, तीसरी भुजा जो है क्या हो जाएगी, हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? भाई किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी है। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन 4 देखिए, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 150 मीटर और चौड़ाई 120 मीटर है, तो पार्क के चारों ओर 40 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए पहले आपको लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई यानी बी 120 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो परिमाप क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आयताकार पार्क का
परिमाप, आयताकार पार का परिमाप क्या होगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। तो यहाँ से ये 2 का 2, लंबाई कितना है? 150 मीटर, चौड़ाई कितना है? 120 मीटर। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 का 2, दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 270। और इनको गुना कर दीजिए 270 को 2 से, ये हो जाएगा 540 मीटर। देखिए आयताकार बार का परिमाप हमारा कितना गया? 540 मीटर। यानी आयताकार पार का जो क्षेत्रफल परिमाप है वो हमारा कितना है? 540 मीटर। अब बोला है कि ठीक है 1 मीटर, 1 मीटर यदि वो बाड़ लगा रहा है तो उसको 40 रुपये लग रहा है, तो उसको कितना में? 540 में लगवाना है, तो कितना खर्च होगा? यानी कुल खर्च मान लीजिए कि 1 मीटर बाड़ लगाने में उसका 40 रुपया लग रहा है, तो 540 में कितना लगेगा? तो 540 को 40 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? गुना करेंगे तो 21,600 आ जाएगा। 21,600 रुपया उसको क्या लगेगा? उतना रुपए खर्च होगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 जो है कंप्लीट हो गया। अब 5 देखते हैं क्या है। 5 प्रश्न है, ये देखिए ध्यान से। एक धागे के टुकड़े की लंबाई 36 सेंटीमीटर है और प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि इस धागे से बनाया जाता है? तो एक वर्ग, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, और एक समषष्ठभुज 6 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी भुजाएं समान लंबाई की हो। देखिए आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहले ए नंबर बनाते हैं। ठीक है, वर्ग की भुजा, देखो हमें क्या दिया? एक धागे टुकड़े की लंबाई इतना दिया हुआ है, तो आपको एक वर्ग बनाना है। मान लो कि धागे का टुकड़ा इतना लंबा है, अब इस धागे के टुकड़े से क्या बनाना है? एक वर्ग बनाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे? पहले लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा क्या हमें पता करना है कि कितने कितने भुजा की हम लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाएंगे भाई कि वर्ग का जो परिमाप है, मतलब देखो वर्ग का परिमाप यही होगा ना। मान लो कि एक धागे के टुकड़े की लंबाई इतना लंबा है, तो उससे क्या बनेगा? परिमाप, मतलब टुकड़ा को ऐसे 4 भागों में बांट करके बराबर बराबर में उसको हम एक वर्ग बना ले रहे हैं। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना दिया है? 36 सेंटीमीटर। अब आपको अगर वर्ग का परिमाप सर कहाँ दिया है, तो देखो मैंने बोला ना, ये टुकड़ा दिया है, इस टुकड़े को 4 बराबर बराबर भागों में काट करके क्या बना सकते हैं? वर्ग बना सकते हैं। यानी टोटल लंबाई क्या होता है? परिमाप होता है। ठीक है, तो यहाँ से वर्ग का परिमाप बराबर, आपको सूत्र याद है? वर्ग का परिमाप का सूत्र तो याद होगा ही। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। ठीक है, 4 गुणे भुजा होता है। तो वर्ग का परिमाप कितना है? 36। 36 बराबर 4 गुणे भुजा। अब देखो भुजा निकालना है तो ये गुना कर इधर जाएगा तो भाग कर देगा, 36/4 हो जाएगा बराबर भुजा, कटा दो 9 बार में। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा भुजा, वो क्या हो जाएगा? भुजा जो होगा ए बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और यही मुझे बताना था। तो 9-9 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? 9-9 सेंटीमीटर का इस तार धागे के टुकड़े को काट देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। अब इसी धागे के टुकड़े से, इसी धागे के टुकड़े की लंबाई से हमें अब त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई बताना है। तो कैसे बताओगे? अब बी नंबर में आ जाओ, लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। ये पेन चल नहीं रहा है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर, क्योंकि वहीं त्रिभुज बना सकते हैं उससे। तो आपको पता है ना त्रिभुज का परिमाप का सूत्र? त्रिभुज का
परिमाप बराबर क्या होता है सूत्र, 3 गुणे भुजा। क्या होता है, 3 गुणे भुजा। परिमाप कितना है 36 बराबर 3 गुणे भुजा। अब क्या करते हैं, ये गुना कर रहे हैं, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, 36/3 बराबर भुजा। अब कटा दीजिए कितने बार में, 12 बार में। यानी भुजा जो आ गया, त्रिभुज का जो भुजा होगा वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर का होगा। 12 सेंटीमीटर का लेकर के त्रिभुज बना देंगे उसी लंबाई को। अब सी है षष्ठभुज बनाना है। क्या बनाना है, षष्ठभुज। तो षष्ठभुज का परिमाप मतलब वहीं अब क्या बन जाएगा, यही जो लंबाई है अब ये षष्ठभुज का परिमाप भी हो जाएगा। लिखेंगे षष्ठभुज है ना, सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज का परिमाप, सम षष्ठभुज का परिमाप, ये हो गया 36। तो सम षष्ठभुज का परिमाप का सूत्र क्या होगा, लिखेंगे सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 6 गुणे भुजा, 6 गुणे भुजा। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये परिमाप इसका दिया है 36 बराबर 6 गुणे भुजा। अब क्या होगा भाई, 36 में आकर 6 क्या कर देगा भाग, 6 बार में कट गया, ये आ गया भुजा। यानी इसका जो भुजा आया वो कितना आया, 6 सेंटीमीटर, हमारा आंसर। ठीक है। तो इसी के साथ प्रश्न संख्या 5 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग 6 देखेंगे क्या है। एक किसान के आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः इतना मीटर है। वह भूखंड के चारों ओर रस्सी द्वारा 3 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, किसान के द्वारा प्रयोग की गई रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक किसान है, ठीक है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, देखो ये लंबाई जो है 230 दिया है, चौड़ाई जो है 160 दिया है। तो यहाँ से स्टार्ट किया एक बार, फिर 2 बार, फिर ये 3 बार। ये 3 बार जब रस्सी को घुमाता है तो उसका हमें लंबाई ज्ञात करना है, टोटल कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको परिमाप निकाल देंगे, हो जाएगा। तो सिंपल है, आप क्या करो, पहले जो इसमें दिया है ना लंबाई दिया है 230 मीटर और चौड़ाई जो दिया है 160 मीटर। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से ये 2 का 2, लंबाई कितना है 230 और चौड़ाई कितना है 160। तो यहाँ से देखो 2 का 2, 230 और 160 जोड़ेंगे 390। ठीक है। यहाँ से दोनों से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 780 मीटर। कितना हो जाएगा 780 मीटर। परिमाप तो निकाल लिए, लेकिन ये जो बनाया है आयताकार भूखंड, ये एक बार घूम रहा है तो 780 मीटर लग रहा है। इसको 3 बार घुमाना है तो क्या करेंगे, लिखेंगे 3 चक्कर की बाड़ की लंबाई क्या हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना 780, तो कितना हो जाएगा 2340 मीटर हो जाएगा। यानी इतना उसको चाहिए। और इसी के साथ हमारा 132 नंबर पेज का जितना भी क्वेश्चन था कंप्लीट होता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसका अगला पेज 133 का आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं वहाँ पर सभी आगे पीछे का वीडियोज आपको मिल जाएगा। साथ में आपको यदि लाइव क्लास करना है या नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हो, पूरा कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएगा। साथ में लाइव क्लास करना है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करके आप वहाँ से अपना क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा अच्छे तरीक़ा से आपको पढ़ाया जाएगा लाइव। ठीक है, कोई भी मैथ्स में कोई डाउट दिक्कत नहीं आएगा आपके साथ।
ठीक है। जिनको पढ़ना है ज़रूर जा करके ज्वाइन करेंगे। नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पे कॉल करके, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, या यहाँ पर जा करके ऐप पर वहाँ से अपना ले सकते हो आप, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।